1914 में क्या हुआ, इंटरेक्शन हुआ कॉम्प्लेक्स वेज से, 3 टाइप ऑफ मूवमेंट विद इन इंटरनेशनल एंड इकोनॉमिक एक्सचेंज, फ्लो हो रहा है ट्रेड का, फ्लो हो रहा है लेबर का, एंड मूवमेंट हो रहा है कैपिटल्स का, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, ये सारी चीज़ें। अगर वर्ल्ड इकोनॉमी की बात करो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रिटेन सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट वर्ल्ड इकोनॉमी की बात करें, जैसे टेक शेप, उसके बाद ट्रेडिशनली तो कंट्रीज है बहुत सारी थी, जैसे ब्रिटेन सेल्फ सफिशिएंसी की बात करें, फूड में मेंट लोअर लिविंग स्टैंडर्ड्स, वाई सो हाई पॉपुलेशन ग्रोथ, फूड डिमांड इंक्रीज हो रहा था, अंडर प्रेशर लैंडेड ग्रोथ, जैसे कॉर्न लॉ लाया गया, यहाँ पे फूड ग्रेन का प्राइस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा था ड्यू टू द हाई पॉपुलेशन एंड पुशिंग द फूड ग्रेन प्राइस। दिस इज अ कॉर्न लॉ, यहाँ पे क्या हो रहा था, बहुत सारा एबोलिशन हो रहा था कॉर्न लॉस का, इफेक्ट किया जा रहा था कॉर्न लॉस को, और cheaply that it could be produced, unable to complete and left uncultivated, migration towards cities and overseas throughout of the work। यहाँ पे देखा गया, इफेक्ट किया गया, बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ बहुत ज़्यादा एबोलिशन एंड कॉर्न लॉस पे। तो फूड प्राइस बहुत ज़्यादा फॉल हो रही थी ब्रिटेन में, इस वजह से ज़्यादा से ज़्यादा फूड को इम्पोर्ट किया जा रहा था यूरोप, रशिया, अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया से। इससे डिमांड काफ़ी इंक्रीज़ हुई और काफ़ी सारे लिंक्स क्रिएट हुए इन चीज़ों पे। टेक्नोलॉजी का भी काफ़ी रोल देखा गया है यहाँ पे, ट्रेड में भी काफ़ी हेल्प्स हो रही थी। लेट 19th सेंचुरी में ये सारी चीज़ें डेवलप हो रही थी एंड कैटल प्लैग्स वहाँ पे शुरू हो रहा था, शॉर्टेज हो रही थी लेबर की, एंड दिस इज़ हाउ इटालियंस एंड अफ्रीकन लाइवलीहुड वाज चेंजिंग। लेबर लेबर माइग्रेशन ऑफ इंडिया हो रहा था यहाँ पे, जैसे यूपी से, बिहार से, इन सब जगहों से। उसके बाद एक नया सिस्टम शुरू हुआ स्लेवरी का, जहाँ से इंडिया नेशनलिज्म के ऊपर बढ़ना लगा और ज़्यादा एबॉलिशन होने लगा। तो इंडिया के जो एंटरप्रेन्योर्स थे वो स्मॉल फार्मर्स थे। इंडिया का जो ट्रेड कॉलोनियल ग्लोबल सिस्टम था, जैसे 1780s में इंडस्ट्रीज़ में प्रोटेक्ट कर रहे थे ये लोग लोकल इंडस्ट्रीज़ को। तो इंडिया का जो टेक्सटाइल था ये बस इस चीज़ को फेस कर रहा था, डिक्लाइन होने लगा बहुत ज़्यादा, रॉ मटेरियल भी यहाँ पे कमी होने लगी। यहाँ पे इंटर वॉर इकोनॉमी हो रही थी इस तरीके से। फर्स्ट वॉर के बाद इम्पैक्ट हुआ बहुत ज़्यादा, अलाइज़ जो थे जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया, ये सब एक सेंट्रल पावर की तरफ हार रहे थे। वुमेन स्टेपिंग आउट ऑफ दिस एंड पोस्ट वॉर रिकवरी की बात करें, जैसे कि ह्यूज एक्सटर्नल डेबिट्स, रेज ऑफ मास प्रोडक्शन, जैसे कंजम्पशन में असेंबली लाइंस की बात करें, अडॉप्टेड शिकागो स्टोर में हेनरी फोर्ड ने ये चीज़ किया था, प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट ये सब बढ़ना चाहिए। इस तरह से काफ़ी लार्जेस्ट ओवरसीज लैंडर लिया गया, ग्रेट डिप्रेशन किया गया, यहाँ पे डिक्लाइन होने लगा, एग्रीकल्चर ओवर प्रोडक्शन, विड्रॉल ऑफ यूएस लोन एंड ऑल ऑफ दिस, एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स एंड इम्पोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। फिर यहाँ पे बात करें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड दिस, रीबिल्ड किया जाएगा वर्ल्ड इकोनॉमी को, क्योंकि यहाँ पे एक्सेस पावर्स भी हैं, अलाइज पावर्स भी हैं, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन, यूएसए। इस तरह से नाज़ी जर्मनी की बात हो रही है। बर्नेट जो ब्रिटेन है, वुड इंस्टीट्यूशंस की बात अगर करें, जहाँ पे मास प्रोडक्शन हो रहा है, जो बिल्कुल भी सस्टेन नहीं हो सकता बिना मास प्रोडक्शन के। तो कंट्री की जो इकोनॉमी लिंक है वो आउटसाइड द वर्ल्ड काफ़ी ज़्यादा देखी जा रही है। इकोनॉमिस्ट भी जो हैं एंड जो पॉलिटिशियंस हैं वो ड्रीव कर रहे हैं 2 लेसन्स यहाँ पर। तो जो प्रिजर्व इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड फुल एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें, तो यूएन मॉनेटरी एंड फाइनेंस कॉन्फ्रेंस, इन सब चीज़ों पे यहाँ पे बात हो रही थी। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रिटेन वुड के बाद जहाँ पर आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक जो है ये एक्सटर्नल डेफिसिट्स, इन सब चीज़ों पे काम कर रहे थे, डिसीजन मेकिंग पे काम कर रहे थे, जैसे वेस्टर्न इंडस्ट्रियल पावर, राइट टू वोट एंड वर्ल्ड बैंक डिसीजन। वी टॉक अबाउट द अर्ली पोस्ट वॉर ईयर्स, जैसे कि वेस्टर्न इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्राइजेज, डेवलपिंग कंट्रीज वर इन हरी। डीकोलोनाइजेशन और इंडिपेंडेंस की बात करें, एशिया अफ्रीका इमर्जेस फ्री, इंडिपेंडेंट एंड ओवरबर्डन, हैंडीकैप। के बाद जो लास्ट था, जैसे मान लो ग्रुप 77 की बात करें, फॉर्म हुआ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, जिसमें कि ये देखा गया कि जो रियल कंट्रोल था रिसोर्सेज का और डेवलपमेंट असिस्टेंस का, ये सब चीज़ें डेवलप्ड कंट्री को एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रही थी। एंड वाइज ब्रिटेन वुड और बिगिनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन का। उसके बाद फ्लोट हो रहे थे काफ़ी सारे एक्सचेंज रोड रेट्स, जैसे कि गोल्ड वगैरह के, इन सारी चीज़ें यहाँ पे तैयार हो रही थी। देन उसके बाद द चाइनाज एंड मे बी low cost structure of Chinese MNC foreign, they all Chinese and Brazilian were start talking about the countries undergone rapid economic transformation.